Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be for all of those college going students जो figure out कर रहे हैं कि उनको किस field में जाना चाहिए, because as a college going student it happens with all of us, जो हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, कुछ UI UX कर रहे होते हैं, कुछ DevOps के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं एंड कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता जिनको करना क्या है. So in this video I am going to discuss about my project management journey, like how I ended up being a project manager and what are the skills that are required for this field and why this field can be for you. So we are going to discuss all these things one by one. So first I would like to give a quick summary, like quick thing not summary, quick glimpse of my journey, right? So like how I decided that I should go into this field. So I have done BTech in biotechnology, जिसका project management से IT से थोड़ा सा बहुत दूर दूर तक कोई distance नहीं बनता. बट द बेस्ट थिंग डेट हैपेंड विद मी, जो कॉलेज में मेरे रूममेट्स थे वो दोनों CS के स्टूडेंट्स थे एंड मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे वो भी CS के ही थे. तो आई यूज टू लाइक सी देम लाइक दे वर डूइंग कोडिंग एंड दे वर हैविंग देयर प्रोजेक्ट्स, दे आर अदर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्रंट एंड वाला पार्ट, कुछ बैक एंड डेवलपर बन रहे थे, कुछ डेटाबेस में अच्छा कर रहे थे, कुछ UI UX कर रहे थे. सो अ लॉट ऑफ थिंग. सो बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट आई डिसाइडेड लाइक आई शुड ऑल्सो प्रिपेयर समथिंग फॉर माई placements or something like this. So biotechnology mein I actually studied about these things, like I study about the HTML CSS and JavaScript ka basics, और इन सब का introduction everything I also had, because it was of course BTech in biotechnology. So I have studied those subjects. I have studied Python, databases and every other things, but I don't know like which field I should go, because one of my roommate was was doing things in Java, other was figuring out like what she should do, and others are doing something else. So I used to copy them and I used to think like यार मुझे क्या करना है, right? So मुझे समझ ही नहीं आता था, but copying them I ended up doing HTML CSS and JavaScript. तो मैंने कुछ टाइम तक उनके साथ ही हम लोग HTML CSS पढ़ते थे. तो I used to ask them and I actually made some basic projects and HTML CSS का. तो मुझे लैंग्वेज वगैरह के बारे में लाइक आई हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ वी कॉल API एंड व्हाट इज बैक एंड, व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज डेटाबेसेस, हाउ थिंग्स वर्क. सो आई नो बेसिक थिंग्स अबाउट दिस. बट एंड मैंने कोडिंग करने का भी ट्राई करा, बट डेफिनेटली समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स एंड लॉजिक्स, उसके लिए कोडिंग वर्क नहीं करता. एंड मुझे तो ऐसे बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्पेक्ट है फॉर ऑल द डेवलपर्स हु डू कोडिंग, क्योंकि ऑफकोर्स इट इज़ नॉट माई सॉटे. मैंने ट्राई भी किया था बट नहीं हुआ. तो स्टार्टिंग में मैंने HTML CSS किया, लाइक मेरे सेकेंड ईयर में, आई गेस मेरे सेकेंड ईयर में आई फिगर इट आउट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब मैंने बेसिक्स, हमारे जो BTech में सबके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अब तो मुझे ऐसे नाम भी याद नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो मुझे करने में बहुत मज़ा आता था. बट जब सेकेंड ईयर आया मेरे BTech में, तो आई इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. सेल बायोलॉजी क्या होता है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है. देयर वर सो मैनी थिंग्स. तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये थ्योरी पढ़ के मैं क्या करूँगी, बिकॉज ऑफकोर्स आई वॉन्टेड टू बी अ कॉर्पोरेट पर्सन. मेरे को ऐसे कॉर्पोरेट में ही आना था, IT सेक्टर में ही आना था, बट आई वॉज कन्फ्यूज कि मुझे करना क्या है. तो व्हाट आई डिड, मैंने अपने फ्रेंड्स को देख के HTML CSS बेसिक्स के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करा. मैं यूट्यूब पे फिगर आउट करती थी कि व्हाट आर द स्किल्स आई शुड हैव, बिकॉज आई एम गुड एट दिस एंड दिस. तो HTML CSS तो ऑफकोर्स बेसिक्स है, तो हर कोई सीख लेता है, बूटस्ट्रैप वगैरह एंड एवरीथिंग. थर्ड ईयर आते आते देन आई अंडरस्टूड कि शायद मुझे मशीन लर्निंग करना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ माई सीनियर्स वर डूइंग मशीन लर्निंग एंड दे ऑल्सो गॉट प्लेस्ड इन as a data scientist and data analytics and things like this. So I used to ask them like what skills you have and what things you prepared to come into this role, because 2023 तक जब ChatGPT वगैरह and everything was launched and everything, तो data scientist का भी काफ़ी अच्छा रोल हो गया था. तो आई ट्राइड दोज थिंग्स एज वेल, बट समवेयर ऑफकोर्स इतना कोडिंग नहीं आता, तो आई कैन नॉट एक्सेल. बेसिक्स तो मैंने सारे ही कर लिए थे, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट. देन आई डिसाइडेड लाइक ओके मैं मशीन लर्निंग में कुछ करती हूँ. तो मैंने मशीन लर्निंग में कुछ करने का ट्राई करा, बट ऑफकोर्स इट डजंट वर्क एज वेल, बिकॉज वो भी बहुत वास्ट फील्ड है. उसमें आपको मशीन लर्निंग आना चाहिए, उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, आपको डेटाबेसिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए,
you should know how things are working, you should have good command over mathematics. तो वो भी मेरे लिए वर्कआउट नहीं करा. देन मेरा सेवेंथ सेमेस्टर भी फिनिश हो गया, तो एट लास्ट सेमेस्टर वी हैव टू डू सम इंटर्नशिप. तो मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, बट आई वॉज जस्ट गुड एट कम्युनिकेशन. दैट वॉज माई ओनली गुड थिंग, दैट आई वॉज गुड एट कम्युनिकेशन. सो आई थॉट कि अब कम्युनिकेशन की बेसिस पे मैं क्या कर सकती हूँ. देन आई कॉन्टेक्टेड वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई आस्क्ड हिम, लाइक ही गॉट हिज अर्ली प्लेसमेंट. सो I told him like I'm looking for a job and please help me in this. So he was working as a BD, business development executive in some company based in Noida. So he told me like okay you can basics understanding तुझे इसका होना चाहिए क्योंकि तूने IT में चीज़ें करा है, तुझे वेबसाइट्स वगैरह के बारे में नॉलेज है एंड तू सेल्स में ट्राई कर ले. एंड एट दैट टाइम मेरे पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं था करने के लिए. सो आई थॉट ओके लेट्स ट्राई इन इट बिकॉज instead of sitting idle at home it's better to go out and try something. and इतना भी मेरा स्टार्टिंग ही था तो I was also like कि हाँ मुझे कुछ तो करना है बट क्या करना है ये मुझे नहीं पता था. तो आई थॉट ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो वहाँ पे सेल्स करना था बेसिकली, जो हमारी IT सेल्स होती है, वेर यू आर गेटिंग लीड्स एंड यू आर जस्ट कॉन्टैक्टिंग क्लाइंट्स एंड आस्किंग देम व्हाट काइंड ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग. So it was a very basic small company based in Noida and it has around 15 to 16 people. So it was fun. Like I understood the entire process, how things work and everything. There I met like I had a team lead there. So she guided me, Namrita, like you have been doing good in sales and everything and you have got good communication. So try in project management. So there's a field we call project management and it has a wide scope and you will do amazing there. So I thought okay. बट देन आई फिगर आउट तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वी हैव अ गुड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमें चाहिए होता है एंड ऑफकोर्स वी रिक्वायर लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस एंड एवरीथिंग. देन शी गाइडेड मी कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्लाइंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर करके कोई रोल देख. तो मैंने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर करके भी देखा. तो आई लकीली गॉट वन कंपनी एंड देन आई अप्लाइड देयर लाइक थ्रू रेफरेंस. सो आई गॉट सिलेक्टेड. तो दिस इज अ कंपनी जहाँ पर मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वाला वर्क कर रही हूँ. So there I understood how BCs, PMs and everyone works and how things work. So that's all like how I ended up coming into the project management wala part. So that's all about my journey. Someone जिसके पास अच्छी communication skills है और जिसके पास basic understandings है कि websites कैसे work करती है, application कैसे work करता है, front end क्या होता है, back end क्या होता है, databases क्या होते हैं, then definitely you can try in project management as well. And जितने भी small companies होंगी I would suggest like this is something that I have I have seen or I can say I have learned. जैसे जितने भी स्मॉल साइज कंपनीज होते हैं जैसे 15-16 एम्प्लॉइज़ की, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स रखने का बजट नहीं होता है कंपनीज का डेफिनेटली. तो वहाँ पर आप अपने ही लीड्स, जो आप जिन लीड्स पे वर्क कर रहे होते हो, आप लीड्स क्लोज करते हो, आपका क्लाइंट इंटरेक्शन वहाँ पे बहुत अच्छा होता है. देन आप इन्वॉइसिंग वगैरह भी देख रहे होते हो, बजटिंग वगैरह भी देख रहे होते हो, पेमेंट्स को मैनेज करते हो एंड एट द सेम टाइम वहाँ पर जो आपकी टीम्स होती हैं आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो वर्क भी डन कराते हो. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर एक्चुअली वर्किंग एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर देयर, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्क ही होता है चीज़ों को फैसिलिटेट करना, डिफरेंट टीम्स के साथ कम्युनिकेट करना, डेवलपर्स के साथ, डिज़ाइनर्स के साथ, QAs के साथ, उन सबके साथ एक कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में एक ब्रिज बन के चीज़ों को मेक श्योर करना. एक कोई प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हुआ है उसको फिनिश कराना, डिलीवरी टाइम पे मैनेज करना. तो यही सारा प्रोजेक्ट मैनेजर्स का वर्क होता है. सो येस, इफ़ यू आर समवन हु इज़ गुड एट कम्युनिकेशन बट जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट शुड आई डू, नो मैटर आपने BTech करा है, BBA करा है, BCA करा है, BA करा है इवन, तो यू कैन कम एंड ट्राई इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज वेल. एंड ऑफकोर्स डायरेक्टली प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वाला रोल भी नहीं मिल पाता बिकॉज वहाँ पे क्लाइंट इंटरेक्शन वाली चीज़ होती है. तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट with some small companies as a sales executive the way I started, because वो small companies भी आपको बहुत अच्छा exposure देती हैं जहाँ पर आपका client interaction काफ़ी अच्छा हो जाता है and आपको समझ आता है आपको टीम से कैसे बातें करनी है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है. क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एंटरप्राइज लेवल की कंपनी में वर्क करोगे तो वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना. तो आप जितनी स्मॉल कंपनी में वर्क करोगे इन द इनिशियल 6 months ऑफ योर करियर जर्नी, तो वहाँ पर आपको समझ आता है, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल कंपनी है, आपको प्रोसेस पूरा समझ आता है कि लीड्स कैसे आती हैं, ऑर्गेनिक लीड्स और लीड्स कैसे आती हैं, देन लीड्स को कैसे क्लोज करता है, इन क्लाइंट से कम्युनिकेट हम कैसे करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी शुड आस्क, एंड जितना भी जो क्लाइंट हैंडलिंग वाला पार्ट होता है कि कैसे आपको ज़्यादा पुशी भी नहीं होना है बट एट द सेम टाइम आप कैसे चीज़ें कर सकते हो. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई द वे like this. And that's all for today's video. So do let me know in the comment section like which topic should I pick next.
लाइक मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर का रोड मैप आपके साथ शेयर करूँ, लाइक हाउ यू कैन बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट गुड ऑल्सो, इफ यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इफ यू लाइक डूइंग कम्युनिकेशन एंड आपको जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह करना अच्छा लगता है, आपको पीपीटीज वगैरह बनाना अच्छा लगता है, आपको डिस्कस करना अच्छा लगता है लोगों के साथ एंड एवरीथिंग, देन दिस फील्ड इज फॉर यू। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर मेरे कॉलेज में आई एंडेड अप डूइंग दीज थिंग्स। मुझे बहुत मज़ा आता था प्रेजेंटेशंस देने में, कम्युनिकेट करने में, ग्रुप डिस्कशंस में, पीआईज देने में, एंड आई लव डूइंग कम्युनिकेशन। सो येस, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। इज इट लाइक हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, आपको स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्लाइंट इंटरेक्शन आप कैसे अच्छा कर सकते हो, और क्या बेसिक कोर्सेस आपको करने चाहिए टू कम इनटू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching this video. And yes, at last I request you to please do like, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye bye.